वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 11 नवंबर के करंट अफेयर को करवाने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठो, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलते हैं, आज थॉट ऑफ द डे क्या है वो देख लेते हैं। तो थॉट ऑफ द डे क्या है? सफलता। सफलता का कोई मंत्र नहीं, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बोलना क्या चाहता है? सक्सेस। सक्सेस ये कोई जप नहीं कि आप एक जगह बैठ जाओ और बोलते जाओ सक्सेस 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 सक्सेस। उससे मिलने वाला है क्या? नहीं। आपको सक्सेस के लिए हाथ और पैर को चलाना होगा, मतलब दिन और रात मेहनत करना होगा। जिस भी चीज को आपको पाना हो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ही डेडिकेशन से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके तुमको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि भारत में करोड़ों लोग, लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं और वहां से 100% में से 1 या 2% लगते हैं। तो तुम ही सोचो कि 1 या 2% में से आने के लिए आपको कितना दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए आपको सक्सेस चाहते होगे तो डेफिनेटली बहुत मेहनत करो, यूनिक मेहनत करो, थोड़ा हट के मेहनत करो। तो ये था दोस्तों आज थॉट ऑफ द डे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप द फर्स्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मैनेज नेशनल कंजर्वेशन मिशन? बोलना क्या चाहता है कि कोणता रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप किया है जो क्या करेगा? नेशनल कंजर्वेशन मिशन को मैनेज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? नेशनल कंजर्वेशन मिशन को मैनेज करेगा। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल को लॉन्च किया है? द आंसर इज तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है पहला स्पेशल पर्पस व्हीकल जो मैनेज करेगा नेशनल कंजर्वेशन मिशन को। तो यहाँ तमिलनाडु की बात आई है। तमिलनाडु का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन और गवर्नर है आर एन रवि। तमिलनाडु के नेशनल पार्क कुछ है वो देख लेते हैं। ठीक है, गुंडी, गुंडी, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुदंथाराई, ग्रास हिल, मुकुर्ती, मुद्दुमलाई, करियन, नीलगिरीज, वेदनथंगाल, श्री विलुपुत्तर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम, ये थे नेशनल पार्क। और यहाँ डांस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, वो है भरतनाट्यम। तो इतने सारे यहाँ से फैक्ट्स देखने मिले अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइंटिस्ट फ्रॉम scientific institution across the India have been awarded स्वर्ण जयंती फेलोशिप? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली स्वर्ण जयंती फेलोशिप में कितने कितने साइंटिस्ट को क्या दिया है? साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जितने भी अपने इंडिया में साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको फेलोशिप दिया है। तो कितने दिया है? द आंसर इज 17 साइंटिस्ट को। तो 17 साइंटिस्ट को जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन आते हैं अपने इंडिया में उनको अवार्ड दिया है स्वर्ण जयंती फेलोशिप का। तो ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप कहाँ पे आता है, किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हु इज द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर? द आंसर इज जितेंद्र सिंह। देखा जाए तो जितेंद्र सिंह के पास दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। जितेंद्र सिंह जीते कहाँ से? ये उधमपुर जम्मू कश्मीर से के। जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ एंड सलीम अली नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 10th नवंबर? बोलना क्या चाहता है? 10 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया पूरे इंडिया में? द आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन डे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन डे कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर में अब तक के डेट कौन थे वो देख लेते हैं।
नवंबर में हुआ, 1 नवंबर में हुआ इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड वेगन डे, 5 नवंबर को हुआ इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, और 7 नवंबर को हुआ इंपॉर्टेंट डे इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state has announced to organize Kokan 2021 conference on November 12 to prevent cyber security and hacking? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली की स्टेट ने अनाउंस किया है कि हम कोकन 2021 का क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको होस्ट करेंगे। ठीक है, वो ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये किस लिए होने वाला है, वो रोकने वाला है, कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग को कैसा रोका जाए, उसके लिए कोकन 2021 होने वाला है। तो कौन सा स्टेट करने वाला है? द आंसर इज केरला। केरला ये स्टेट ने अनाउंस किया है कि हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोकन 2021 कॉन्फ्रेंस नवंबर 12 को, और ये क्या करेंगे वो कॉन्फ्रेंस में वो बताया जाएगा वहां की कैसे प्रिवेंट किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी को और हैकिंग को। ठीक है, तो यहाँ केरला की बात आई है। केरला का फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और इसके चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। डांस फॉर्म है केरला में कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम। ठीक है, कौन कौन है? कथकली, मोहिनीअट्टम और थेयम। ठीक है, फेस्टिवल यहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ओनम, त्रिशूर पुरम और अतुकर पोंगल। ठीक है, कौन है? ओनम, त्रिशूपुरम और अटुकर पोंगल। ठीक है, टेम्पल से यहाँ केरला में श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल एंड शबरीमाला टेम्पल। यहाँ नेशनल पार्क है 2 इंपॉर्टेंट, इवेरिकुलम नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली। और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट, वयांद, अरालाम एंड कौन है? सेंदुरवी एंड चिन्नार। कौन थे? वयांद है, अरालाम है एंड सेंदुरवी एंड चिन्नार है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इससे अपन ने इस क्वेश्चन से देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? बोलना क्या चाहता है? रिसेंटली अभी एक सिटी है इंडिया की, ठीक है, वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुई। तो कौन सी सिटी है वो? द आंसर इज, वो सिटी है श्रीनगर। श्रीनगर सिटी ये रिसेंटली इंक्लूडेड हुआ है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। तो यहाँ यूनेस्को की बात आई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजूले। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु रिसेंटली got appointed as a brand ambassador for My 11 Circle। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली My 11 Circle ने एम्बेसिडर बनाया है अपने इंडिया के एक क्रिकेट प्लेयर को। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज को My 11 Circle का एम्बेसिडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Bollywood actor was appointed as brand ambassador for Amway India? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली Amway इंडिया ने एक बॉलीवुड एक्टर है, उनको क्या किया है? ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। द आंसर इज, कौन है वो? द आंसर इज अमिताभ बच्चन। सो अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है Amway इंडिया में। तो Amway इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in November 2021, Bandhan Bank appointed Zubin Garg as its brand ambassador for which state? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। तो कौन से स्टेट के लिए? द आंसर इज आसाम के लिए। तो आसाम के लिए जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है। तो आसाम स्टेट के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसिडर किसने बनाया? बंधन बैंक ने बनाया।
तो यहाँ आसाम की बात आती है, आसाम के कैपिटल दिसपुर, उसकी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, उसके गवर्नर जगदीश मुखी। यहाँ बंधन बैंक की बात आती है तो बंधन बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2001 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, सीईओ चंद्रशेखर घोष है एंड चेयरमैन अनूप कुमार सिन्हा है। टैगलाइन है बंधन बैंक का, आपका भला सबकी भलाई। क्या है? आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government signed an MOU with the World Bank for the rupees 770 crore loan to promote river transportation? बोलना क्या चाहता है? अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ टाइप किया है और वर्ल्ड बैंक 770 करोड़ रुपए लोन देने वाला है उस स्टेट को, काहे के लिए? वहां के रिवर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है भाई? वो है आसाम। तो आसाम स्टेट को वर्ल्ड बैंक 770 करोड़ लोन रुपए देने वाला है, 770 करोड़ देने वाला है लोन, काहे के लिए? रिवर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। या वर्ल्ड बैंक की बात आई है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। इसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में। टोटल कंट्री है 189। इसके चेयरमैन है डेविड मालपास, 13वें नंबर के है। ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। आसाम की बात आई, आसाम की कैपिटल दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Brickwork Rating is a SEBI registered rating agency with headquarter at। बोलना क्या चाहता है? Brickwork Rating ये SEBI registered क्रेडिट रेटिंग है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Brickwork Rating का हेडक्वार्टर का ये पूछा है। द आंसर इज, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो ब्रिकवर्थ रेटिंग ये क्या है? सेबी के रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये क्या करता है? जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करता है। और ब्रिकवर्थ रेटिंग का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोकन? ठीक है, तो आपको पहले ही क्वेश्चन हुआ था कि कोकन 2021 का कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है वो केरला में होने वाला है, साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग को रोकने के लिए। तो उसका थीम क्या है भाई? उसका थीम है इम्प्रूव एडॉप्ट एंड ओवरकम। क्या है? इम्प्रोवाइज एडप्ट एंड ओवरकम, ये थीम है काय का कोकन जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ठीक है, उसका थीम है इम्प्रोवाइज एडप्ट एंड ओवरकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who have clinched the women's double title in the WWT contender tournament? बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली WWT कंटेंडर टूर्नामेंट हुआ, वहां वुमेन्स डबल टाइटल कौन जीता है? वुमेन्स डबल में कौन जीता है? द आंसर इज, वहां जीता है मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत। तो मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत इन दोनों ने वुमेन्स डबल टाइटल जीता है, कहा जाके? WWT कंटेंडर टूर्नामेंट में जाके। तो मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत ये टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman and managing director of PTC India Limited? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली PTC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कहा के? पीटीसी इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प गुप्ता हैज बिकम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। बोलना क्या चाहता है? संकल्प गुप्ता ये चेस खेलते हैं, ठीक है, और ये इंडिया के कौनते नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? द आंसर इज, ये इंडिया के 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कोकन will be the held virtually from the November 10 to 12? The answer is 14th edition। जो कोकन हो रहा है ना,
कोकोन कोकोन जो कॉन्फ्रेंस होना है ना, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो कौन से नंबर का है? वो 14वें नंबर का है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? और ये केरला में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 13-year-old Tajamul Islam won gold medal in World Kickboxing Championship recently. She is a native of, बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, ठीक है। कौन सा हुआ? वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ। वहां 13 साल की एक लड़की है, उसका नाम है तजामुल इस्लाम। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। तो ये कहाँ रहती है? ये रहती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर की लड़की है, 13 साल की, नाम है तजामुल इस्लाम। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था कैरो, इजिप्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल एंड इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एक बुक को रिलीज किया गया, उस बुक का नाम है एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सन जर्नी। द आंसर इज, उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर है शंकर आचार्य। शंकर आचार्य ने एक बुक लिखा है, उनका नाम है एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has launched world's first Earth science satellite Gyeonmu और SDGs 81? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एक कंट्री है, उसने दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसका नाम है ग्यांगमू, ठीक है। उसको ही बोला जाता है SDGs 81। तो किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज चाइना ने लॉन्च किया। तो चाइना ने दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम है ग्यांगमू, और उसको ही बोला जाता है SDGs 81। चाइना की बात आई है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में AIIB का और SCO का हेडक्वार्टर है। चाइना में के संघाई में ब्रिक्स बैंक का, उसको ही NDB बैंक बोला जाता है, उसका भी हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी है रेनबिनबी और यॉन है। उसके जो प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड फिक्स हेल्ड एट द ऑटोड्रोमो हर्मोनस रोड्रिगोज इन मैक्सिको सिटी? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली 2021 का मैक्सिको सिटी ग्रैंड फिक्स हुआ, ठीक है। कहा हुआ? मैक्सिको सिटी में हुआ, एक जगह है, उसका नाम दिया है। तो वो जीता कौन है? द आंसर इज, वो जीता है मैक्स वर्स्टापन। मैक्स वर्स्टापन ने रिसेंटली मैक्सिको सिटी ग्रैंड फिक्स जीते हैं, और ये मैक्स वर्स्टापन रहते कहाँ है? नीदरलैंड में रहते हैं, और ये चलाते कौन सी गाड़ी है? रेड बुल चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी dedicates to nation multiple national highway and road project for boosting connectivity to the पंढरपुर इन डैश। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली PM मोदी ने अपने भारत को डेडिकेट्स किया है नेशनल नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट। क्या क्या डेडिकेट किया है? नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया है। और वो क्या करेगा? बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी को। कहां से? पंढरपुर की कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये पंढरपुर कौन सी जगह आता है वो पूछा है। द आंसर इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जगह है पंढरपुर, वहां क्या बना रहे हैं? नेशनल हाईवे रोड प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं, रोड प्रोजेक्ट भी हम करने वाले हैं पंढरपुर तक। या महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। उसके गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Which edition of Goa Maritime Conclave 2021 has been organized by the Indian Navy at Naval War College Goa? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अभी रिसेंटली गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ 2021 का, वो कौन सा एडिशन है वो पूछ रहा है। जो ऑर्गेनाइज किया है इंडियन नेवी ने। कहाँ पे? गोवा के ही एक जगह है नवाल वार कॉलेज में। तो गोवा के नवाल वार कॉलेज में इंडियन नेवी ने
कोणते नंबर का गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव को मतलब ऑर्गेनाइज किया है? द आंसर इज थर्ड नंबर का एक कॉन्क्लेव हुआ है, गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है नवालवार गोवा में। गोवा की बात आई है, गोवा की कैपिटल पणजी है। इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद पांडुरंग सावंत, उसके गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल 22 एज पर द ब्रिकवर्ती रेटिंग, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ब्रिकवर्ती रेटिंग ने इंडिया का जीडीपी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना रहेगा वो बोला है। द आंसर इज 10 to 10.5%। तो 10 to 10.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ब्रिकवर्ती रेटिंग बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन इंडिया डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल लीगल सर्विस डे एवरी ईयर बाय ऑल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। अभी रिसेंटली नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया। कौन मनाता है नेशनल लीगल सर्विस डे इंडिया में? ऑल लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाता है। तो नेशनल लीगल सर्विस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? द आंसर इज 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को इंडिया में नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट इज न्यूली लॉन्च डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली एक स्टेट में ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च किया गया है, न्यूली बनाया गया है। तो ये कौन से स्टेट में आता है? द आंसर इज ये मेघालय में आता है। मेघालय का ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट को एक इनॉग्रेट किया है, मतलब वो नया उन्होंने डेवलप किया है, उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो मेघालय स्टेट ने ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है। यहाँ मेघालय की बात आई है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, उसकी चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा, उसके गवर्नर सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये थे अपने आज के टॉप 24 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आज का देखते हैं कि आज अपना टारगेट है लाइक का, चलो 50 ही रखते हैं, क्योंकि टारगेट रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। चलो आज देखते हैं कि 50 लाइक होते कि नहीं है अपने वीडियो में। तो आज का लाइक का टारगेट है 50 गाइज, तो देखते हैं 50 होता कि नहीं। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको ये वीडियो पसंद आएगा डेफिनेटली लाइक करो। मंगल मैत्री हो सबका गाइज, थैंक यू सो मच।